शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की एक ऐसी पावन कथा है जिसे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से जीवन के भारी से भारी दुख भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शनिवार का यह पवित्र दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आज के दिन धैर्य, विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे कर्मों के महान गुरु हैं, जो मनुष्य को यह सिखाते हैं कि समय, संयम और सत्य के मार्ग पर चलकर अंधकार से भी प्रकाश की ओर जाया जा सकता है। यदि आपके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, परिश्रम के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा या मन भीतर से टूट चुका है, तो यह दिव्य कथा आपके लिए ही है। इस पावन क्षण में मन को शांत करें और शनिदेव के न्याय, करुणा और अनुकंपा से जुड़ी इस कथा में प्रवेश करें। लेकिन कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य जानना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि शनिवार व्रत की कथा या शनिदेव से जुड़ी कोई भी कथा बीच में छोड़ देना केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि मन में शंका और भय भी उत्पन्न करता है, क्योंकि शनिदेव अधूरी श्रद्धा को पूर्ण फल नहीं देते। अधूरी कथा, अधूरा संकल्प और अधूरा विश्वास व्यक्ति को सही मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक श्रद्धा और धैर्य के साथ अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके कर्मों का दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन की गलतियों और सुधार के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके दुखों को हल्का कर दे और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंसे हुए हैं। अब आइए कथा के प्रवाह में आगे बढ़ते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था जिसका नाम ओमपुर था। इस राज्य के राजा थे जयपाल, जो वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी क्योंकि राजा अन्याय को सहन नहीं करते थे। राजा जयपाल की पत्नी रानी रेणुका अत्यंत धर्मपरायण, कोमल हृदय और सौम्य स्वभाव की स्त्री थीं। वे हर शनिवार श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करती थीं और उनका विश्वास था कि जीवन का हर सुख ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। राजा और रानी का जीवन संतोष और सम्मान से भरा हुआ था, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। एक बार रानी रेणुका की छोटी बहन रूपा कुछ समय के लिए राजमहल आई। रूपा रूप में सुंदर थी, परंतु उसका मन भक्ति और त्याग से नहीं, बल्कि विलास और लालच से भरा हुआ था। जहां रानी रेणुका के जीवन में सादगी और विश्वास था, वहीं रूपा के भीतर महत्वाकांक्षा और छल छिपा था। महल में रहते हुए रूपा की दृष्टि धीरे धीरे राजा जयपाल के वैभव और प्रभाव पर पड़ने लगी और उसके मन में यह विचार जन्म लेने लगा कि जो सुख उसकी बहन भोग रही है, वह उसे क्यों न मिले। यहीं से उसके मन में अधर्म का बीज अंकुरित हुआ। उसने मर्यादा की सीमाओं को तोड़ते हुए राजा के समीप आने का प्रयास शुरू कर दिया। राजा जयपाल, जो स्वभाव से सरल और विश्वास करने वाले थे, प्रारंभ में उसकी चालों को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे रूपा ने मीठे शब्दों और बनावटी स्नेह से राजा के मन को भ्रमित कर दिया। एक दिन जब रानी रेणुका पूजा के लिए मंदिर गई हुई थीं, तब रूपा ने अवसर पाकर राजा के कक्ष में प्रवेश किया और अपनी बातों से उनके मन को विचलित कर दिया। उस क्षण राजा का विवेक डगमगा गया और उन्होंने वह पथ चुन लिया जो धर्म से दूर था। यहीं से राजा और रूपा के बीच एक गुप्त संबंध आरंभ हो गया। यह सब इतने गुप्त रूप से हो रहा था कि भोली रानी रेणुका को इसका आभास तक नहीं हुआ। राजा का मन धीरे धीरे राजकाज से हटने लगा और शनिदेव कर्मों के साक्षी बनकर यह सब देख रहे थे। राजा यह भूल चुके थे कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है और पाप का घड़ा भरने में देर नहीं लगती। समय बीतने लगा और इसी अधर्म के बीज से भविष्य के घोर संकट की नींव पड़ चुकी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और महल के भीतर चल रहा यह गुप्त पाप शनिदेव की दृष्टि से छिपा नहीं था। राजा जयपाल अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था और वे रानी रेणुका से दूरी बनाने लगे थे। राजकाज में उनका मन कम लगने लगा और वे अधिकतर समय रूपा के साथ बिताने लगे। भोली और धर्मपरायण रानी रेणुका को राजा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन ने भीतर से व्यथित कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी संदेह नहीं किया, क्योंकि उनके लिए पति ही ईश्वर थे
और बहन पर उन्हें अटूट विश्वास था। परंतु सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। एक रात रानी रेणुका की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा शयन कक्ष में नहीं है। हृदय में अनजानी चिंता उठी और वे राजा को खोजते हुए महल के गलियारों में निकल पड़ी। चलते चलते जब वे रूपा के कक्ष के समीप पहुंची तो भीतर से आती आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और जब उन्होंने दरवाजे की ओट से भीतर झांक कर देखा तो जो दृश्य उनके सामने था उसने उनके जीवन की नींव हिला दी। जिस पति को उन्होंने जीवन का आधार माना था और जिस बहन को उन्होंने अपनी आत्मा से भी अधिक प्रेम दिया था, वही दोनों उनके विश्वास को कुचल रहे थे। रानी रेणुका के लिए वह क्षण मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। चुपचाप टूटे हुए मन और घायल आत्मा के साथ वे अपने कक्ष में लौट आईं। पूरी रात वे ईश्वर से प्रश्न करती रहीं कि उनका क्या अपराध था। सुबह होने पर उन्होंने कठोर लेकिन धर्मसम्मत निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया था कि जहां विश्वास समाप्त हो जाए वहां रहना आत्मा को मारने के समान है। प्रातः उन्होंने राजा जयपाल को बुलाया और शांत स्वर में सत्य सामने रख दिया। राजा अपराध बोध से भर गए, लेकिन अब पश्चाताप व्यर्थ था। रानी रेणुका ने स्पष्ट कहा कि विश्वासघात क्षमा के योग्य नहीं होता और वे अब उस महल में एक क्षण भी नहीं रह सकती। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और एक साधारण स्त्री के रूप में महल छोड़ने का निर्णय लिया। राजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके पास अपने पाप का कोई उत्तर नहीं था। रानी रेणुका महल से चली गईं और उनके साथ ही ओमपुर के राजमहल से सुख, शांति और दिव्यता भी विदा हो गई। रानी के जाते ही राजा जयपाल ने रूपा से विवाह कर उसे रानी घोषित कर दिया। उन्हें लगा कि अब वे स्वतंत्र हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि अधर्म से प्राप्त सुख क्षणिक होता है। रूपा के रानी बनते ही उसका वास्तविक स्वरूप सामने आने लगा। उसने महल के पुराने और निष्ठावान सेवकों को निकालना शुरू कर दिया और चापलूसों को स्थान दिया। राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी क्योंकि रूपा को प्रजा के दुख सुख से कोई सरोकार नहीं था। उसका सारा ध्यान केवल अपने ऐश्वर्य, श्रृंगार और विलास पर केंद्रित था। एक दिन महामंत्री ने राजा को राज्य में पड़े सूखे और किसानों की दुर्दशा की सूचना दी और सहायता की प्रार्थना की, लेकिन रूपा ने खजाने से धन देने से इनकार कर दिया। राजा, जो अब उसके मोह में बंध चुके थे, उन्होंने भी प्रजा की पीड़ा को अनदेखा कर दिया। यह वही क्षण था जब राजा का पतन आरंभ हो गया। राज्य में चोरी, अराजकता और भय फैलने लगा। रात को राजा को नींद नहीं आती और उन्हें बार बार रानी रेणुका का शांत चेहरा स्मरण होता। उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने हीरे को छोड़कर कांच को चुन लिया है, लेकिन अब पछतावे का कोई लाभ नहीं था। उधर रानी रेणुका जंगल की ओर चली गईं, जहां उन्होंने तपस्विनी का जीवन अपनाया और शनिदेव की शरण में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे अपने लिए कुछ नहीं मांगती थीं, बल्कि अपने पति के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करती थीं। शनिदेव उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देख रहे थे और राजा जयपाल के कर्मों का फल देने का समय धीरे धीरे समीप आ रहा था। रानी रेणुका के महल से जाते ही ओमपुर राज्य का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले शांति और समृद्धि का वास था, वहां अब उदासी और अशांति फैलने लगी। प्रजा के मन में भय और निराशा घर करने लगी, क्योंकि राजा का ध्यान शासन से हट चुका था और नई रानी रूपा को केवल अपने सुख से मतलब था। राजा जयपाल के निर्णय अब न्याय से नहीं, बल्कि मोह से प्रभावित होने लगे थे। राज्य की सीमाओं पर शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ने लगीं, लेकिन राजा इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। उधर जंगल में रानी रेणुका ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर तपस्विनी का जीवन अपना लिया था। कंदमूल खाकर और नदी का जल पीकर वे दिन रात शनिदेव की आराधना करती थीं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और वन के पशु पक्षी भी उनके समीप निडर होकर आ जाते थे। वे अपने पति के पापों के लिए स्वयं कष्ट सहते हुए भी उनके कल्याण की कामना करती थीं। समय बीतता गया और शनिदेव ने राजा को उसके कर्मों का फल देने का निश्चय किया। एक दिन अचानक ओमपुर पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। दूत ने जब यह समाचार दरबार में सुनाया तो राजा जयपाल के पैरों तले भूमि खिसक गई। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाया, लेकिन ज्ञात हुआ कि सैनिकों का मनोबल टूट चुका है, क्योंकि महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला था। खजाना रूपा के विलास में खाली हो चुका था।
राजा ने घबराकर रूपा से सहायता की बात कही और उससे अपने आभूषण बेचने का सुझाव दिया ताकि सेना को संगठित किया जा सके। यह सुनते ही रूपा क्रोध से भर उठी और उसने राजा को अपमानित करते हुए स्पष्ट कह दिया कि उसे युद्ध या राज्य से कोई मतलब नहीं है। उस क्षण राजा जयपाल को पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि जिस स्त्री के लिए उन्होंने अपना धर्म और पत्नी त्यागी थी, वही अब उनके विनाश का कारण बन चुकी है। शत्रु सेना महल के द्वार तक पहुंच चुकी थी और राजा के अपने ही मंत्री तथा सैनिक एक एक करके उनका साथ छोड़ने लगे। अंततः राजा को बताया गया कि यदि वे तुरंत महल नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। राजा ने रूपा को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रूपा ने निर्दयता से उत्तर दिया कि वह किसी भी विजेता राजा की रानी बनने को तैयार है, पर जंगल में भटकने नहीं जाएगी। उस पल राजा जयपाल का हृदय टूट गया। जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था, वही संकट में उन्हें छोड़ रही थी। भारी मन से राजा ने उसी रात चोरों की तरह अपने ही महल को त्याग दिया। अंधेरी रात, घना जंगल और एक अकेला राजा जो कभी वैभव में डूबा रहता था, अब नंगे पांव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कांटों से भरे मार्ग पर चलते हुए उनके पैर घायल हो गए और भूख प्यास से उनका गला सूखने लगा। थक कर वे एक स्थान पर गिर पड़े और रोते हुए अपने कर्मों को कोसने लगे। सुबह होने पर उन्होंने नदी में अपना प्रतिबिंब देखा और स्वयं को पहचान नहीं पाए। राजसी तेज अब लाचारी में बदल चुका था। इसी जंगल में उनकी भेंट एक अनाथ बालक से हुई जिसका नाम चंदन था। उस बालक ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई और राजा को लगा मानो वह अपने ही जीवन का प्रतिबिंब देख रहे हों। करुणा से भरे हृदय के साथ राजा ने चंदन को अपनाने का निर्णय लिया और उस क्षण से उनका जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। यह वही मोड़ था जहां से शनिदेव की कृपा की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी और राजा जयपाल का वास्तविक प्रायश्चित शुरू हुआ। राजा जयपाल और नन्हा चंदन अब जंगल में एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। राजा, जिसने कभी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं देखी थी, अब एक अनाथ बालक के साथ जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों से रूबरू हो रहा था। चंदन की मासूम आंखों में भूख और भय देखकर राजा अपना सारा दुख भूल जाते। उन्होंने जंगल में पत्तों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और कंदमूल फल इकट्ठा करके जीवन चलाने लगे। राजा अब स्वयं को राजा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान मानने लगे थे। अहंकार पूरी तरह गल चुका था और उसके स्थान पर पश्चाताप और अरुणा ने जन्म ले लिया था। एक दिन शनिवार का पावन दिन आया तो राजा को रानी रेणुका की याद आई। उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे वह हर शनिवार श्रद्धा से शनिदेव की पूजा किया करती थीं। राजा ने चंदन को शनिदेव के बारे में बताया और कहा कि वे न्याय के देवता हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। उन्होंने जंगल में एक पीपल का वृक्ष खोजा और बिना किसी साधन के मन ही मन शनिदेव से क्षमा याचना की। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि चंदन के भविष्य के लिए प्रार्थना की। यह निस्वार्थ भाव शनिदेव को प्रिय लगा। उसी रात तेज आंधी चली और ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दैवी संकेत मिल रहा हो। अगली सुबह जंगल में भटकते हुए राजा और चंदन को एक प्राचीन गुफा मिली जहां एक तपस्वी साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। साधु ने राजा को देखते ही उन्हें राजन कहकर संबोधित किया, जिससे राजा चकित रह गए। साधु ने कहा कि शनिदेव ने उन्हें सब कुछ दिखा दिया है और यह कठिन समय राजा की परीक्षा है। उन्होंने बताया कि अहंकार त्याग कर और परिश्रम के मार्ग पर चलकर ही उद्धार संभव है। साधु ने राजा को कुछ बीज दिए और कहा कि दक्षिण दिशा में एक नगर है जहां उन्हें श्रम करके जीवन यापन करना होगा और शनिदेव का व्रत रखना होगा। राजा ने साधु का आशीर्वाद लिया और चंदन के साथ नई राह पर चल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे विजयनगर पहुंचे जहां भव्य इमारतें और चहल पहल थी, लेकिन उनके लिए यह नगर भी एक परीक्षा बनकर खड़ा था। भूख से व्याकुल चंदन की आंखें मिठाइयों पर टिक गईं, लेकिन राजा ने भीख मांगने के बजाय श्रम करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई स्थानों पर काम मांगा, लेकिन फटे वस्त्र और कमजोर शरीर देखकर लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया। राजा का आत्मसम्मान आहत हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अंततः एक लकड़हारे भीमा ने उनकी सहायता की और उन्हें अपने गोदाम में काम दिया। राजा ने पहली बार अपने हाथों से कठोर परिश्रम किया
और उस दिन जो भोजन उन्होंने श्रम से पाया वह उन्हें राजमहल के भोज से भी अधिक मधुर लगा। चंदन का पेट भरता देख राजा के मन को अपार संतोष मिला। रात को साधारण सी कोठरी में सोते समय राजा ने महसूस किया कि वास्तविक सुख विलास में नहीं बल्कि प्रेम और संतोष में है। यहीं से राजा जयपाल का नया जीवन आरंभ हुआ, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि आगे की राह और भी कठिन होने वाली है और शनिदेव की अगली परीक्षा अभी शेष थी। विजयनगर में समय बीतने लगा और राजा जयपाल अब पूरी तरह एक साधारण मजदूर के रूप में जीवन जीने लगे थे। जिस शरीर को कभी रेशमी वस्त्रों की आदत थी, वही अब धूप, धूल और पसीने से तप रहा था। लकड़हारे भीमा के गोदाम में भारी लकड़ियां उठाते हुए राजा के कंधे छिल गए थे और हथेलियों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। चंदन उन्हें पिता की तरह पूजता था और उनके घावों पर फूंक मारते हुए कहता कि उसे अब काम करने दो, लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर उसे पढ़ने और खेलने के लिए कहते। राजा को इस संघर्ष में एक अनोखा सुकून मिलने लगा था, क्योंकि उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। इसी नगर में एक निर्दयी कोतवाल था जिसका नाम कालसेन था, जो गरीबों से जबरन कर वसूलता और न देने पर उन्हें प्रताड़ित करता था। एक दिन कालसेन अपने सिपाहियों के साथ गोदाम में आया और भीमा से धन की मांग करने लगा। भीमा की असमर्थता पर कालसेन ने उसे कोड़े मारने शुरू कर दिए। यह दृश्य देखकर राजा जयपाल का रक्त खौल उठा और उन्होंने साहस दिखाते हुए कोतवाल को अन्याय से रोका। राजा की आंखों में ऐसा तेज था कि एक क्षण के लिए कालसेन भी सहम गया, लेकिन फिर क्रोध में आकर उसने राजा को बेरहमी से पीटा। राजा ने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब वे राजा नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति हैं और उन्हें सत्य और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। चंदन यह सब देखकर रोने लगा और राजा से लिपट गया। कालसेन ने चेतावनी दी कि यदि अगले दिन तक धन नहीं मिला तो गोदाम जला दिया जाएगा। उस रात राजा दर्द से कराहते रहे, लेकिन उन्होंने चंदन को सांत्वना दी और कहा कि शनिदेव न्याय अवश्य करेंगे। अगली सुबह कालसेन फिर आया और इस बार उसने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने रानी के चोरी हुए हार का आरोप राजा जयपाल पर मढ़ दिया और उनकी झोपड़ी की तलाशी में वही हार दिखा दिया। यह सब कालसेन की चाल थी, लेकिन भीड़ सत्य समझने को तैयार नहीं थी। राजा अवाक रह गए और चंदन रोता हुआ उनके सामने खड़ा था। कालसेन के आदेश पर राजा को जंजीरों में बांध दिया गया और उन्हें कारागार ले जाया गया। चंदन राजा के पीछे पीछे दौड़ता रहा और भीमा से विनती करता रहा कि उसके बाबा निर्दोष हैं। कारागार की अंधेरी कोठरी में राजा जयपाल ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय देखा। उन्हें कोड़े मारे गए, भूखा रखा गया और अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया। वे दिन रात शनिदेव का स्मरण करते रहे और चंदन की रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। उधर चंदन ने भोजन त्याग दिया और हर समय यही कहता रहा कि उसके बाबा चोर नहीं हैं। भीमा और उसकी पत्नी ने उसे संभालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसका मन कारागार में ही अटका था। कुछ दिनों बाद विजयनगर के राजा चंद्रसेन ने बिना जांच के राजा जयपाल को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। यह निर्णय सुनकर कालसेन प्रसन्न हो गया और उसने राजा को अगले दिन फांसी देने की तैयारी कर ली। कारागार में बैठा राजा जयपाल शांत था, क्योंकि उसने अपना जीवन शनिदेव को समर्पित कर दिया था, लेकिन उसके मन में एक ही पीड़ा थी कि वह चंदन को अंतिम बार देख नहीं पाएगा। यह वही क्षण था जब शनिदेव की लीला अपने चरम की ओर बढ़ रही थी और न्याय का समय समीप आ चुका था। अगली सुबह विजयनगर के मुख्य चौराहे पर फांसी का मंच सज चुका था और चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि हर कोई उस चोर को देखना चाहता था जिसने राजमहल में चोरी की थी। राजा जयपाल को जंजीरों में जकड़कर कारागार से बाहर लाया गया। उनका शरीर घावों से भरा था, वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा पीड़ा से मुरझाया हुआ था, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति थी। वे मन ही मन शनिदेव का स्मरण करते हुए सत्य पर अडिग खड़े थे। जैसे ही उन्हें फांसी के फंदे के नीचे खड़ा किया गया, तभी भीड़ के बीच से एक करुण चीख गूंजी, जिसने हर हृदय को कंपा दिया। वह नन्हा चंदन था, जो भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर आया और राजा के चरणों से लिपट गया। वह रोते हुए कहने लगा कि उसके बाबा चोर नहीं हैं और यदि किसी को दंड देना है तो उसे दे दिया जाए।
उस मासूम बालक का ऐसा प्रेम और बलिदान देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। विजयनगर के राजा चंद्रसेन का कठोर हृदय भी पिघलने लगा और उन्होंने जल्लाद को कुछ क्षण रुकने का संकेत दिया। उसी समय आकाश में काले बादल घिर आए, तेज गर्जना होने लगी और दिन में ही अंधकार छा गया, मानो शनिदेव स्वयं न्याय का संकेत दे रहे हों। इसी बीच राजमहल का एक पुराना सेवक बदहवास अवस्था में दौड़ता हुआ आया और राजा चंद्रसेन के सामने गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में सत्य उजागर किया कि असली चोर कोतवाल कालसेन है और राजा जयपाल निर्दोष हैं। उस सेवक ने चोरी का सारा सामान राजा के सामने रख दिया, जिसे देखकर सच्चाई स्पष्ट हो गई। कालसेन भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा चंद्रसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत राजा जयपाल की बेड़ियां खुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। राजा जयपाल ने नम्रता से सब कुछ स्वीकार किया और अपने अतीत का पूरा सत्य बताया कि वे ओमपुर के राजा हैं और अपने कर्मों के कारण यहां तक पहुंचे। यह सुनकर दरबार और प्रजा स्तब्ध रह गई। राजा चंद्रसेन ने उनका सम्मान किया और चंदन को भी स्नेहपूर्वक अपनाया। उसी समय राजा जयपाल ने महसूस किया कि शनिदेव का न्याय विलंबित हो सकता है, परंतु अन्याय कभी स्थायी नहीं रहता। कुछ समय बाद राजा जयपाल चंदन के साथ अपने राज्य ओमपुर लौटे, जहां उन्हें विनाश और उजाड़ का दृश्य देखने को मिला। शत्रु राज्य लूटपाट कर जा चुका था और रूपा का कहीं पता नहीं था। राजा ने सबसे पहले जंगल जाकर रानी रेणुका को खोजा। जब वे उस कुटिया में पहुंचे तो देखा कि रानी रेणुका तपस्विनी के रूप में शनिदेव की आराधना कर रही थीं। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। रानी रेणुका ने उन्हें उठाकर कहा कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा विजेता होता है और शनिदेव ने उनकी परीक्षा पूरी कर ली है। राजा ने चंदन को अपना पुत्र स्वीकार किया और रानी रेणुका ने उसे मां का स्नेह दिया। इसके बाद राजा जयपाल ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य को पुनः स्थापित किया और शनिदेव का भव्य मंदिर बनवाया। उन्होंने घोषणा करवाई कि हर शनिवार शनिदेव की कथा सुनी जाएगी और गरीबों की सहायता की जाएगी। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से राजा को उसके कर्मों का सत्य बोध हुआ और अधर्म से धर्म की ओर लौटकर उसका जीवन पूर्णता को प्राप्त हुआ। राजा जयपाल के जीवन में अब पूर्ण परिवर्तन आ चुका था और ओमपुर राज्य धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा था। जहां कभी भय और अराजकता थी, वहां अब सेवा, न्याय और अरुणा की धारा बहने लगी। राजा ने सबसे पहले यह निश्चय किया कि वे कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे और हर निर्णय कर्म तथा धर्म के आधार पर ही लेंगे। रानी रेणुका ने महल में लौटकर भी वैभव का जीवन नहीं अपनाया, बल्कि सादगी और सेवा को ही अपना आभूषण बनाया। चंदन अब राजकुमार के रूप में शिक्षित होने लगा, लेकिन राजा उसे सदैव यह स्मरण कराते कि वह केवल सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक है। हर शनिवार को पूरे राज्य में शनिदेव की कथा और पूजा होने लगी और राजा स्वयं काले तिल, तेल और अन्न का दान करते। कुछ समय बाद राज्य में फिर से वर्षा होने लगी, खेती फली फूली और व्यापार बढ़ने लगा। प्रजा के मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जब शासक धर्म के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर भी राज्य की रक्षा करते हैं। लेकिन शनिदेव की लीला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। दिन एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा कि सच्चा प्रायश्चित तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति अपने पाप के मूल कारण को जड़ से समाप्त कर दे। राजा जयपाल समझ गए कि उनके पतन का कारण केवल रूपा नहीं थी, बल्कि उनका अपना अहंकार और मोह था। उन्होंने उसी दिन राजदरबार में यह घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही निकट क्यों न हो, यदि अधर्म करेगा तो उसे दंड मिलेगा। इस घोषणा से कुछ दरबारी असहज हो गए, क्योंकि वे पुराने समय में अन्याय के लाभार्थी रहे थे। धीरे धीरे ऐसे लोग स्वयं ही राज्य छोड़कर चले गए। उधर जंगलों में भटकती रूपा का जीवन भी सुखद नहीं रहा था। जिस सौंदर्य और चालाकी के सहारे वह आगे बढ़ी थी, वही अब उसके लिए अभिशाप बन चुका था। कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था और वह दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक दिन भूख और बीमारी से पीड़ित रूपा शनिदेव के उसी मंदिर के बाहर पहुंची जहां राजा और रानी पूजा कर रहे थे। वह पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसकी आंखें राजा जयपाल से मिलीं तो वह फूट फूट कर रो पड़ी।
उसने अपने अपराध स्वीकार किए और क्षमा की याचना की। सभा में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी को प्रतीक्षा थी कि राजा अब क्या निर्णय लेंगे। राजा जयपाल ने आंखें बंद कर शनिदेव का स्मरण किया और फिर शांत स्वर में कहा कि दंड देना न्याय है, लेकिन पश्चाताप को स्वीकार करना अरुणा है। उन्होंने रूपा को महल में स्थान तो नहीं दिया, लेकिन उसके लिए एक आश्रम में रहने और सेवा करने की व्यवस्था करवाई, ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। यह निर्णय सुनकर रानी रेणुका के मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि उनके पति ने वास्तव में अहंकार को त्याग दिया है। समय के साथ रूपा का हृदय भी परिवर्तित होने लगा और सेवा के माध्यम से उसे आत्मग्लानि से मुक्ति मिलने लगी। ओमपुर राज्य शनिदेव की कृपा से एक आदर्श राज्य बन गया, जहां न्याय, धैर्य और अरुणा का संतुलन था। राजा जयपाल प्रतिदिन प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और स्वयं को राजा नहीं बल्कि एक कर्मयोगी मानते। उन्हें अब यह भलीभांति समझ आ चुका था कि शनिदेव दंड देने से पहले सुधार का अवसर अवश्य देते हैं, और जो उस अवसर को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता होता है। यही इस कथा का सार था कि अधर्म चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका अंत दुख ही होता है और कर्म के न्याय से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और प्रायश्चित के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनिदेव स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब कथा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां इस दिव्य अनुभव का फल श्रोताओं के जीवन से जुड़ने वाला है। अब इस दिव्य कथा का अंतिम चरण आपके हृदय और जीवन से जुड़ने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कथा का सार तभी पूर्ण होता है जब श्रोता उसे अपने आचरण में उतारने का संकल्प ले। ओमपुर राज्य अब केवल एक भौतिक राज्य नहीं रहा था, बल्कि वह कर्म और धर्म की जीवंत शिक्षा बन चुका था। राजा जयपाल के जीवन का अनुभव स्वयं एक चलती फिरती कथा था, जिसे सुनकर लोग समझने लगे थे कि शनिदेव केवल भय के देव नहीं, बल्कि चेतना के मार्गदर्शक हैं। राजा ने राज्य में यह नियम बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को उसके अतीत के कारण तिरस्कृत नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके वर्तमान कर्मों को महत्व दिया जाएगा। इससे समाज में नई आशा का संचार हुआ। जो लोग कभी गलत मार्ग पर चले थे, उन्हें भी सुधार का अवसर मिलने लगा। चंदन अब युवा हो चुका था और वह पिता की तरह ही अरुणा और साहस से भरा हुआ था। वह अक्सर शनिदेव के मंदिर में बैठकर आने वाले दुखी लोगों की बातें सुनता और उन्हें धैर्य रखने की सीख देता। रानी रेणुका ने स्त्रियों के लिए सेवा और शिक्षा के केंद्र खुलवाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उनका विश्वास था कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। शनिवार के दिन जब पूरा राज्य दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण करता, तो वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं शनिदेव अपने न्याय और अरुणा से राज्य को आशीर्वाद दे रहे हों। उधर आश्रम में रह रही रूपा का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा था। सेवा करते करते उसके भीतर छिपा अहंकार पिघल चुका था और अब वह उन लोगों के दुख समझने लगी थी जिनके आंसुओं का कारण कभी वह स्वयं बनी थी। एक दिन उसने रानी रेणुका के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रानी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस क्षण रूपा के भीतर वर्षों से जमी ग्लानि बहकर निकल गई। यह दृश्य देखकर राजा जयपाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि शनिदेव का न्याय केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। समय के साथ ओमपुर की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। दूर देशों से लोग इस राज्य को देखने आते और राजा जयपाल से पूछते कि उन्होंने यह परिवर्तन कैसे किया। राजा विनम्रता से केवल इतना कहते कि जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखा देते हैं। उन्होंने कभी अपने कष्टों का बखान नहीं किया, बल्कि उन्हें शनिदेव की कृपा मानकर स्वीकार किया। अब आइए इस कथा को अपने जीवन से जोड़ें। यदि आपके जीवन में भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, यदि परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिल रहा, यदि अपनों से धोखा मिला है या मन निराशा से भर गया है, तो यह समझ लें कि यह शनिदेव का दंड नहीं, बल्कि चेतावनी है। वे आपको रोककर यह कहना चाहते हैं कि मार्ग बदलो, विचार शुद्ध करो और धैर्य रखो। शनिदेव देर अवश्य करते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करें, किसी का अहित न करें और श्रम तथा सत्य के मार्ग पर चलें, तो वे स्वयं आपके जीवन की गांठें खोल देते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से
यदि आपके मन में भी एक क्षण के लिए आत्मचिंतन जागा है, तो समझ लें कि कथा सफल हो गई। शनिवार के दिन काले तिल, तेल या अन्न का दान करें और मन ही मन शनिदेव से यह प्रार्थना करें कि वे आपको सही कर्म करने की शक्ति दें। यही इस पावन कथा का उद्देश्य है। अब इस कथा को यहीं विराम देते हुए यह स्मरण रखें कि राजा हो या रंक, नारी हो या पुरुष, शनिदेव की दृष्टि में सभी समान हैं और केवल कर्म ही मनुष्य की पहचान बनते हैं। यदि आप इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुन पाए हैं, तो विश्वास रखें कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होगी। ये कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। अब कथा का यह चरण श्रवण के फल और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब कथा समाप्त होती है, तब वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। ओमपुर की यह दिव्य कथा केवल राजा जयपाल के जीवन की नहीं रही, बल्कि वह हर उस व्यक्ति की कहानी बन चुकी थी जो कभी अहंकार, मोह या अधर्म के मार्ग पर भटका और फिर सत्य की ओर लौटा। राजा जयपाल ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रजा को यह सिखाना आरंभ किया कि शनिदेव को केवल भय से नहीं, बल्कि समझ और श्रद्धा से पूजना चाहिए। उन्होंने बताया कि शनिदेव कर्मों का लेखा रखने वाले हैं, और जो व्यक्ति स्वयं को पीड़ित समझकर रोता रहता है, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह बार बार उसी चक्र में फंसता रहता है। राजा हर सभा में यही कहते कि जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता, तब तक कोई देवता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। शनिवार के दिन राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर नगर की गलियों में निकलते और वृद्धों, गरीबों तथा पीड़ितों के चरण स्पर्श करते। यह दृश्य देखकर लोगों के हृदय पिघल जाते और उन्हें यह समझ आने लगता कि सच्चा राजा वही है जो सेवा में स्वयं को छोटा बना ले। रानी रेणुका ने भी कथा श्रवण के साथ व्रत और संयम का महत्व बताया। वे स्त्रियों से कहती कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में धैर्य, क्षमा और सत्य को उतारना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि शनिदेव की सबसे प्रिय भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति किसी का अहित न करे और कमजोर के साथ खड़ा रहे। चंदन ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कठिनाइयां आएं तो उन्हें अभिशाप न समझें, बल्कि उन्हें अपने चरित्र को मजबूत करने का अवसर मानें। उसने बताया कि कैसे जंगल, भूख और अपमान ने उसके बाबा को तोड़ा नहीं, बल्कि निखार दिया। समय के साथ ओमपुर में एक परंपरा बन गई कि हर शनिवार लोग अपने सप्ताह भर के कर्मों पर विचार करते और यह संकल्प लेते कि आने वाले दिनों में वे किस दोष को छोड़ेंगे और किस सद्गुण को अपनाएंगे। इस आत्मचिंतन ने पूरे राज्य का वातावरण बदल दिया। झगड़े कम होने लगे, अपराध घटने लगे और लोगों के बीच सहानुभूति बढ़ने लगी। यही शनिदेव की वास्तविक कृपा थी, जो बिना किसी चमत्कार के जीवन को बदल रही थी। अब इस कथा को सुन रहे आपसे भी यही निवेदन है कि इसे केवल एक धार्मिक कथा मानकर न छोड़ दें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध है जिसमें आपने किसी का विश्वास तोड़ा है, तो आज ही भीतर से क्षमा मांगें। यदि आपने किसी का अधिकार छीना है, तो उसे लौटाने का प्रयास करें। यदि आप किसी को कष्ट देकर आगे बढ़े हैं, तो समझ लें कि शनिदेव की दृष्टि वहां तक अवश्य पहुंच चुकी है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे दंड देने से पहले सुधार का अवसर देते हैं। शनिवार के दिन कुछ क्षण मौन में बैठकर अपने कर्मों को स्मरण करें और यह स्वीकार करें कि गलती मनुष्य से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने का साहस भी उसी में होना चाहिए। काले तिल या तेल का दान केवल प्रतीक है। वास्तविक दान अपने भीतर के अहंकार और कठोरता को छोड़ना है। यदि इस कथा ने आपके मन में थोड़ी भी नम्रता जगा दी है, तो समझ लें कि शनिदेव की कृपा आप पर पड़ चुकी है। अब कथा धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रही है, जहां अंतिम सत्य और फलश्रुति प्रकट होगी, जो आपके जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट कर देगी। अब कथा का यह चरण फलश्रुति और अंतिम संदेश से जुड़ा है, क्योंकि किसी भी पावन कथा का उद्देश्य केवल सुनाना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं हटने लगती हैं, क्योंकि उसके भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। ओमपुर राज्य इसका जीवंत उदाहरण बन चुका था, जहां लोग यह समझ चुके थे कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं,
और सत्य से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। राजा जयपाल ने एक दिन प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया वह किसी और के कारण नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों का परिणाम था। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि वह समय रहते चेत जाते तो उन्हें इतना कष्ट न सहना पड़ता। इस स्वीकारोक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि आत्मस्वीकृति ही सुधार का पहला चरण है। राजा ने यह भी कहा कि शनिदेव मनुष्य से पूर्णता की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि वे ईमानदार प्रयास चाहते हैं। यदि मनुष्य बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखता है तो शनिदेव उसका मार्ग कभी बंद नहीं करते। रानी रेणुका ने इस अवसर पर यह संदेश दिया कि नारी का धैर्य और विवेक पूरे परिवार और समाज को दिशा दे सकता है। यदि उन्होंने क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग चुना होता तो शायद यह कथा कभी पूर्ण न होती। उन्होंने कहा कि क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। चंदन ने युवाओं को यह स्मरण कराया कि जीवन में जो भी कठिन समय आता है वह स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद समाधान अवश्य आता है। राजा ने यह भी घोषणा की कि राज्य में अब किसी भी प्रकार का अन्याय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया और स्वयं समय समय पर साधारण वेश में नगर भ्रमण कर स्थिति का अवलोकन करने लगे। इससे प्रजा में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। कथा का यह संदेश केवल ओमपुर तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर के राज्यों में यह चर्चा होने लगी कि कैसे एक राजा ने अपने पतन को स्वीकार कर उसे अपने उत्थान की सीढ़ी बनाया। लोग समझने लगे कि शनिदेव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि उन कठिनाइयों के बीच सही मार्ग दिखाई देने लगेगा। अब इस कथा को सुन रहे आपसे यह विनम्र आग्रह है कि यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जहां आपको लगता है कि सब कुछ आपके विरुद्ध है, तो एक क्षण रुककर अपने कर्मों को देखें। हो सकता है उत्तर वहीं छिपा हो। शनिवार के दिन मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देने का संकल्प लें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि यही शनिदेव की सच्ची पूजा है। याद रखें कि शनिदेव केवल भय के देव नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन के देव हैं। वे उसी को दंड देते हैं जो सुधार का अवसर पाकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ता। यदि इस कथा ने आपके भीतर यह समझ जगा दी है तो इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब कथा अपने अंतिम 2 चरणों की ओर बढ़ रही है, जहां संकल्प और आशीर्वाद का उल्लेख होगा, जो इस कथा को पूर्णता प्रदान करेगा। अब यह चरण संकल्प और आंतरिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी दिव्य कथा की पूर्णता तब होती है जब श्रोता उसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय करता है। ओमपुर राज्य में शनिदेव की इस कथा के बाद एक नई परंपरा जन्म ले चुकी थी, जहां हर व्यक्ति शनिवार के दिन स्वयं से एक प्रश्न करता था कि उसने सप्ताह भर में किसे कष्ट पहुंचाया और किसे सहारा दिया। यह आत्मपरीक्षण ही शनिदेव की सबसे प्रिय साधना बन गया था। राजा जयपाल स्वयं भी इस नियम से ऊपर नहीं थे। वे हर शनिवार प्रातः उठकर अपने बीते कर्मों को स्मरण करते और यदि किसी निर्णय में कठोरता रह गई हो तो उसे सुधारने का प्रयास करते। प्रजा यह देखकर समझ गई थी कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं को भी उसी कसौटी पर परखे जिस पर वह दूसरों को परखता है। रानी रेणुका ने इस संकल्प को और विस्तार देते हुए कहा कि केवल पुरुषों या राजाओं को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक स्त्री को भी अपने जीवन में धैर्य और विवेक को अपनाना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों को यह सिखाया कि मौन सहनशीलता और आत्मसम्मान में अंतर होता है और अन्याय के विरुद्ध धर्मपूर्ण मार्ग अपनाना ही सच्ची शक्ति है। चंदन ने बालकों और युवाओं को एकत्र कर यह संदेश दिया कि जीवन में गलतियां हो जाना पाप नहीं है, लेकिन उनसे सीख न लेना सबसे बड़ा अपराध है। उसने कहा कि उसके बाबा यदि अपने पतन से सीख न लेते तो शायद वे कभी धर्म के मार्ग पर लौट ही नहीं पाते। धीरे धीरे यह कथा लोगों के घर घर में चर्चा का विषय बन गई। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाने लगे कि छल, लोभ और अहंकार का अंत सदैव दुख में ही होता है। व्यापारी व्यापार में ईमानदारी बरतने लगे और न्यायालयों में झूठे वाद कम होने लगे। यह सब किसी भय से नहीं, बल्कि भीतर जागे विवेक के कारण हो रहा था। यही शनिदेव की मौन कृपा थी जो बिना किसी दंड के समाज को सुधार रही थी। अब इस कथा को सुन रहे आपसे भी यही अपेक्षा है
कि इसे केवल शब्दों की कहानी बनाकर न छोड़ें। आज ही अपने मन में यह संकल्प लें कि आप किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनेंगे। यदि अतीत में कोई भूल हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधार का प्रयास करेंगे। यदि आपके भीतर क्रोध, ईर्ष्या या छल छिपा है तो शनिदेव के चरणों में उसे अर्पित कर देंगे। शनिवार के दिन कुछ समय मौन में बैठकर अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को शांत करें। यह मौन ही शनिदेव की भाषा है। यदि आप इस संकल्प को सच्चे मन से लेते हैं तो समझ लें कि आपकी आधी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि शनिदेव उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। अब कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, जहां आशीर्वाद और फल का उल्लेख होगा, जो इस पूरी कथा को एक दिव्य पूर्णता प्रदान करेगा और आपके जीवन में भी आशा का दीप प्रज्वलित करेगा। अब इस पावन कथा का अंतिम चरण आशीर्वाद और फल की घोषणा से जुड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब कथा श्रद्धा, धैर्य और पूर्ण विश्वास के साथ सुनी जाती है तो उसका प्रभाव केवल सुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह श्रोता के जीवन में सूक्ष्म रूप से कार्य करने लगता है। ओमपुर राज्य में शनिदेव की इस कथा के पूर्ण होने के बाद ऐसा अनुभव किया गया कि लोगों के जीवन में बिना किसी बड़े चमत्कार के भी परिवर्तन आने लगे। जिन घरों में वर्षों से कलह थी, वहां संवाद और समझ बढ़ने लगी। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे सही दिशा और अवसर मिलने लगे। राजा जयपाल ने यह स्पष्ट किया कि यह सब किसी बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर जगे विवेक और सही कर्मों का परिणाम है। उन्होंने प्रजा से कहा कि शनिदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि वे मनुष्य को समय रहते रोककर सही मार्ग दिखा देते हैं। जो इस संकेत को समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं संतुलित होने लगता है। रानी रेणुका ने इस अवसर पर स्त्रियों और परिवारों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहां धैर्य, सत्य और अरुणा का वास होता है, वहां शनिदेव की विशेष कृपा स्वतः बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची भक्ति किसी भय से नहीं, बल्कि आत्मबोध से जन्म लेती है। चंदन ने सभी युवाओं से यह आग्रह किया कि वे अपने जीवन में कठिनाइयों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें अपने चरित्र को मजबूत करने का माध्यम बनाएं, क्योंकि शनिदेव उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं जो संघर्ष में भी ईमानदारी नहीं छोड़ते। कथा के अंत में एक विशेष घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनता है और शनिवार के दिन किसी भी रूप में सेवा, दान या आत्मसंयम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यह फल तत्काल दिखाई दे या समय ले, यह शनिदेव पर निर्भर करता है, क्योंकि वे समय के स्वामी हैं। लेकिन यह निश्चित है कि उनका न्याय कभी अधूरा नहीं होता। अब इस कथा को सुन रहे आपसे यह अंतिम निवेदन है कि इसे केवल सुनकर भूल न जाएं। यदि आज आपके भीतर थोड़ा सा भी आत्मचिंतन जागा है, यदि आपने अपने किसी गलत कर्म को स्वीकार किया है या किसी को क्षमा करने का भाव मन में आया है, तो समझ लें कि शनिदेव की कृपा ने आपके हृदय को स्पर्श कर लिया है। शनिवार के दिन मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने भीतर के अहंकार को थोड़ा सा ही सही, लेकिन अवश्य त्यागें। यही इस कथा का सच्चा फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कथा को अधूरी श्रद्धा से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास से सुनता है, उसके जीवन से भय धीरे धीरे विदा हो जाता है और उसके स्थान पर स्थिरता और धैर्य का वास होने लगता है। अब इस कथा को यहीं पूर्ण करते हुए यह स्मरण रखें कि जीवन में जो भी होता है वह कर्म के अनुसार होता है, लेकिन कर्म को सुधारने का अवसर हर क्षण मिलता है। शनिदेव दंड देने वाले देव नहीं, बल्कि चेतना जगाने वाले देव हैं। यदि आप इस सत्य को समझ गए हैं तो यही इस कथा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसी विश्वास के साथ शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए इस पावन कथा को विराम दिया जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि न्याय, धैर्य और सत्य का प्रकाश आपके जीवन में सदैव बना रहे। जय शनिदेव।